Hello bachcho, let's read the question. The question says, Statement 1, BF3 behaves as Lewis acid. Statement 2, carbon cannot expand its coordination number beyond 4 because of the absence of d orbitals. A, both statement 1 and statement 2 are correct. B, both statement 1 and statement 2 are incorrect. C, statement 1 is correct and statement 2 is incorrect. D, statement 1 is incorrect and statement 2 is correct. सो क्वेश्चन में हमको ये पूछा कि हमारे पास दोनों स्टेटमेंट है। एक स्टेटमेंट वन पे लिखा हुआ है जो BF3 होता है और लुईस एसिड जैसा बिहेव करता है। स्टेटमेंट टू पे लिखा हुआ है जो कार्बन होता है, कार्बन अपना कोऑर्डिनेशन नंबर 4 से ज्यादा नहीं कर सकता क्योंकि इसमें डी ऑर्बिटल है ही नहीं। हमको पूछा गया कि कौन सा स्टेटमेंट सही कौन सा स्टेटमेंट गलत है। सो द की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज नॉन एग्जिस्टेंस, और आई कैन से लुईस एसिड से लुईस एसिडिटी, लुईस एसिडिटी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं कि BF3 जो लिखा हुआ है, BF3 BF से लुईस एसिड, हम जानते हैं जो इसमें जो बोरोन है, BF3 में जो बोरोन है वो क्या है, वो तीनों बॉन्ड कर चुका है। राइट, मतलब इसमें बस 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये फिल कर रहा है बोरोन अपना वैलेंस शेल पे। यहाँ पे दो, यहाँ पे दो, यहाँ पे दो। बाकी क्या है, वैकेंट पिरोबिटल है, वैकेंट पिरोबिटल है, वैकेंट पी ऑर्बिटल। सो ये सेक्स स्टेट में है, ये सेक्स स्टेट में है। हम जानते हैं एवरी एटम क्या करता है, ऑक्टेट फिल करने का ट्राई करता है टू गेन द नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो इसमें जब बोरोन है, बोरोन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तभी वो हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन, तभी वो हो जाएगा ऑक्टेट। राइट, दैट इज वाई लेट मी राइट दिस ऑक्टेट। मैं इसको ठीक से लिखता हूँ, ऑक्टेट को ढंग से लिखता हूँ, ऑक्टेट। तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, कोई अगर इसको 1 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर दे तो अभी ऑक्टेट बन जाएगा। हम जानते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है उसको बोलते हैं लुईस एसिड, उसको बोलते हैं लुईस एसिड, इजंट इट। सो ये पे देखो जो BF3 है वो क्या है, लुईस एसिड है, बिल्कुल सही लिखा हुआ स्टेटमेंट नंबर 1 पे। अब भले पे बैक बॉन्डिंग हो रहा है, यहाँ पे बैक बॉन्डिंग हो रहा है, और बैक बॉन्डिंग उतना इफेक्टिव नहीं होता कंपेयर टू नॉर्मल बॉन्ड। बैक बॉन्डिंग हर केस में हो रहा है, ठीक है, बट उसका ऑक्टेट तो गेन नहीं होता, 6 स्टेट में ही रहता है। उसको फ्लूइड रिटर्नेंस भी दे रहा है थ्रू पाई बॉन्ड, बट स्टिल ऑक्टेट नहीं, ऑक्टेट में नहीं जाता। स्टिल इट बिहेव्स एज अ लुईस एसिड, स्टिल इट इज अ लुईस एसिड। कि हम जानते हैं सिग्मा से वो खींचता है, सिग्मा से खींचेगा पाई से देगा, तो अल्टीमेटली वो अपने तरफ खींच ही रहा है सिग्मा से। सो ये क्या है, लुईस एसिड है, बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट नंबर 2 क्या है, कार्बन कैन नॉट एक्सपैंड इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर बियॉन्ड 4। देखते हैं कार्बन क्या होता है, 1:2, 2:2, 2p2। तो देखो यहाँ पे ये है 2s और ये है 2p, 2s2, 2p2, ये 2s, ये 2p। सो अगर कार्बन को देखो, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर, इसको CN से डिनोट करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर को। इट इज नथिंग बट नंबर ऑफ लिगेंड, नंबर ऑफ लिगेंड और ग्रुप सराउंडिंग सराउंडिंग और प्रेजेंट अराउंड द सेंट्रल एलिमेंट और एटम और मेटल। यू कैन राइट, यू कैन से कुछ भी, मतलब आप कुछ भी बोल सकते हो, एटम, एलिमेंट, मेटल, नॉन मेटल भी होता है। सो उसमें लोन पेयर भी इन्वॉल्व करना होता है। अगर लोन पेयर रहा तो लोन पेयर को भी हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर के अंदर रखते हैं, इंक्लूडिंग लोन पेयर्स और नॉन बॉन्डिंग पेयर्स। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर कार्बन को चार बनाना है कोऑर्डिनेशन नंबर, मतलब 4 बॉन्ड बनाना है, सिंपली 4 बॉन्ड बनाना है, ठीक है। सो इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे वो एक्साइट कर देगा, इलेक्ट्रॉन को और 2p में एक्साइट कर देगा। तो अभी जो एक्साइटेड एक्साइटेड स्टेट होगा वो क्या होगा, 2s, यहाँ पे होगा 2p, लाइक दिस। तो 1 2 3 4, तो बॉन्ड बनेगा, हर किसी से बनेगा कोवेलेंट बॉन्ड, हर किसी से हर ग्रुप से बनेगा कोवेलेंट बॉन्ड। ये 4 तो हो गया। हम जानते हैं कार्बन पे अगर और बॉन्ड बनाना है और ग्रुप को ले आना है, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर को 4 से ज्यादा करना है, तो क्या करना होगा, एक्स्ट्रा हमको ऑर्बिटल चाहिए। बट हम जानते हैं कार्बन पे क्या होता है, 2d ऑर्बिटल पॉसिबल नहीं है, 2d पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं एन होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो कि है यहाँ पे 2, मैक्सिमम जो शेल नंबर होता है। एल होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर जो होता है 0 से शुरू होता है, n-1 पे खत्म होता है। तो इसमें 0 से शुरू होगा, n-1 मतलब 1। एल के वैल्यू 0 और 1 ही पॉसिबल। एल के वैल्यू 0 मतलब एस ऑर्बिटल, एल के वैल्यू 1 मतलब पी ऑर्बिटल।
अगर यहाँ पे एल का वैल्यू दो आता तब होता है ये डी ऑर्बिटल, जो कि यहाँ पे पॉसिबल नहीं है कार्बन पे। तो टू टी डजंट एग्जिस्ट, इसीलिए क्या होगा, फर्दर जो हमारे पास एक्स्ट्रा ऑर्बिटल वो नहीं आ पाएगा। तो नया जो हमारे पास एक्स्ट्रा अगर ग्रुप या लिगेंड जो भी हो, और अगर वो आए तो बॉन्ड नहीं बना पाएगा, क्योंकि ऑर्बिटल नहीं है, डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, एनर्जेटिकली एक्सेसिबल नहीं है। इट इज राइट टू से द डी ऑर्बिटल्स आर नॉट एनर्जेटिकली एक्सेसिबल फॉर कार्बन एटम। दैट्स व्हाई डी ऑर्बिटल एब्सेंस होने के कारण और एक्स्ट्रा ग्रुप एक्स्ट्रा लिगैंड बॉन्ड नहीं बना पाएगा। सो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के वो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के ऊपर जाएगा ही नहीं। सो जो स्टेटमेंट नंबर 2 पे लिखा हुआ है कि बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ द ऑर्बिटल, बिल्कुल से लिखा हुआ है। सो बोथ स्टेटमेंट आर राइट। सो स्टेटमेंट नंबर 1 एंड स्टेटमेंट नंबर 2 आर करेक्ट, बोथ आर करेक्ट। ए इज द आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू सो मच।